बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सफ़ीर अहमद आपके साथ हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी ट्रैवलर चैनल जनाब। तो सोचा कि थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा मैं किस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे इंडोनेशिया का वीज़ा ओपन होने का, टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान से, तो उनके लिए खुशखबरी है जनाब। तो इंडोनेशिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है अभी कराची कौंसलेट से इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद एम्बेसी से मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे कभी इम्कान है कि एम्बेसी ने भी वर्किंग शुरू कर दी होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि टूरिस्ट वीज़ा जो ओपन किया है इंडोनेशिया ने, क्या तब्दीलियाँ की गई हैं और कौन से बेनिफिट्स आपको होंगे और कौन से नहीं होंगे। अच्छा, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट वीज़ा है टूरिस्ट, जो पाकिस्तान से पहले भी मिला करता था $50 में, लेकिन अब उसकी फ़ीस कर दी गई है $105। जी जनाब, उसकी फ़ीस तकरीबन डबल कर दी गई है। $105 आप देंगे और आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, लेकिन सिर्फ $105, और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो मैं आपको ईमेल जो कौंसलेट की तरफ से मौसूल है, उसकी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ जनाब। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ वैलिड होना चाहिए जनाब, और मिनिमम जो है आपके पास 2 पेजेस ब्लैंक अवेलेबल हों आपके पासपोर्ट पे, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है उसको भी आप अटैच करेंगे। और तीसरा 2 एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करने हैं और उसके साथ आपने पिक्चर्स लगानी है। और चौथे नंबर पर आपने जो है कॉपीज़ देनी है अपने पासपोर्ट्स की, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज की, ठीक है ना। और 5वें नंबर पे आपका अगर कोई वीज़ा पुराना लगा हुआ इंडोनेशिया को, उसकी आपने कॉपी अटैच करनी है। छठे आपने बुकिंग, होटल बुकिंग और अपने उसके साथ एक डमी बुकिंग जो कहते हैं टेनरी बुकिंग, टिकट की बुकिंग, वो आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपने करके देनी है। और 8वें नंबर पे जो है आपने होटल बुकिंग लगानी है। 9वें नंबर पे सबसे अहम चीज़ जो आपको लगानी पड़ेगी वो है बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी। और कम अज़ कम मिनिमम $1500 आपके अकाउंट में होने चाहिए। $1500 इस टाइम आप समझ लें कम से कम 3.5 लाख रुपये बनते हैं। कम से कम 3.5 लाख रुपये का बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए आपको इंडोनेशिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और 10वें नंबर पे जो चीज़ है वो आपकी अगर कंपनी है, आप बिज़नेस करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का आपको NOC लेटर अपनी कंपनी से लेना पड़ेगा और सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो है आपको अपना कवर लेटर उस पर मेंशन करना होगा, आपने पूरा प्लान देना होगा। तो उसके अलावा आपने कोविड सर्टिफिकेट और ट्रैवल इंश्योरेंस ये भी आपको लगानी पड़ेगी। हाँ, 10 से $20,000 की इंश्योरेंस और कोविड सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास है, लेकिन इंश्योरेंस एडिशनल आपको ये भी देनी पड़ेगी। तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसके बाद आपको खुद जाके जमा करवाना पड़ेगा। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपके बिहाफ पे जमा नहीं कर सकता, लिहाजा आपने खुद जाना है और खुद जाकर आपने जमा करवाना है ये वीज़ा। और वीज़े के दौरान आपसे इंटरव्यू भी किया जा सकता है, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे। और एक और बात कि एम्बेसी और कौंसलेट आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है और फीस नॉन रिफंडेबल है। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और फीस नॉन रिफंडेबल। $105 आप मल्टीप्लाई कर लें, इस टाइम क्या रेट चल रहा है, कम से कम $227 का $US इस टाइम, और ऊपर नीचे डॉलर का रेट होता रहता है, ठीक है। तो आप समझ लें कि इस टाइम वीज़ा आपको 30,000 से अब ही लेना पड़ेगा। 35,000 36,000 रुपये का आपको वीज़ा पड़ेगा। और अगर कैंसिल रिफ्यूज़ हो गया आपकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, अगर बिज़नेस वीज़ा की बात करें, बिज़नेस वीज़ा और सोशल वीज़ा की फ़ीस $140 मुकर्रर की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। $140 बिज़नेस वीज़ा और सोशल वीज़ा, जो कि आपको उसकी फ़ीस $140 पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं बात करने लगूँ जनाब के ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा में क्या फ़र्क है। जनाब ई वीज़ा इस टाइम में कहता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट की आप कॉपी देते हैं और अपनी पिक्चर देते हैं और कोविड सर्टिफिकेट इनफ, और आपको 2 महीने का वीज़ा इशू हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, और कोई रिजेक्शन के चांस नहीं होते उसमें। मतलब 10% चांस होते हैं, 90% वीज़ा अप्रूव होता है आपका, ठीक है। और अगर आप बात करें स्टिकर वीज़ा की तो फीस भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, आपको ये वीज़ा 15 दिन या 20 दिन से ज़्यादा का इशू नहीं किया जाता एम्बेसी की तरफ से। जितने आप ट्रेवल प्लान देंगे उस हिसाब से आपको वीज़ा दिया जाएगा। और एक बात ध्यान में रखें, अगर आप उस पर लिख देते हैं मुझे 2 महीने का वीज़ा चाहिए,
तो 2 महीने के हिसाब से आपके स्टेटमेंट बैंक में अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए और उस हिसाब से आपको ट्रैवल प्लान भी देना पड़ेगा। तो ये ज़हन में रखिएगा। ई वीज़ा बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है और ई वीज़ा भी इतना एक्सपेंसिव अब नहीं रहा। हम अब ऑफ़र कर रहे हैं बहुत ही सस्ता। आपको मैं इंडोनेशियन पैसे बताने लगा हूँ क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता है। तो 3.5 मिलियन का इस टाइम हम वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। 3.5 मिलियन इंडोनेशियन रुपीज़ समथिंग आज अभी 45 से 46 हज़ार रुपये बनते हैं पाकिस्तानी, ठीक है ना। तो ई वीज़ा आपको घर बैठे विदाउट हेजिटेशन, विदाउट रिजेक्शन चांस, विदाउट डॉक्यूमेंट्स और 2 महीने की एंट्री और एक्सटेंड एबल जनाब 6 महीने तक एक्सटेंड आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग लॉन्ग टाइम रहना चाहते हैं, उनके लिए ई वीज़ा सबसे बेस्ट है। हाँ, जो लोग शॉर्ट टर्म जाना चाहते हैं, घूमने सिर्फ चाहते हैं 10 दिन 15 दिन, उनके लिए मैं आपको बता चुका हूँ ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके हम बेसी कॉन्सुलेट जाएँ और अपनी $105 फ़ीस अदा करें और डॉलर में आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे। आप पाकिस्तानी फ़ीस नहीं देंगे, आप डॉलर लेके जाएंगे। डॉलर आप लेके जाएंगे और डॉलर भी कड़क नोट होना चाहिए। एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है 2020 में, वो आपसे पुराना नोट भी नहीं एक्सेप्टेड करेंगे और $100 का नोट हो और $5 आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। डॉलर में आप फीस पे करेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को परखा जाएगा, इंटरव्यू भी आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, उसके बाद वीज़ा देना ना देना एम्बेसी का काम है और आपको विदाउट रीज़न आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। एम्बेसी ने प्रॉपरली अपने लेटर में मेंशन किया हुआ है आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आप उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, फीस नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। लेकिन उनके लिए खुशखबरी है जो लोग वेट कर रहे थे, जो लोग के पास डॉक्यूमेंट्स हैं 15 दिन 20 दिन या महीने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप चाहे एम्बेसी में अपना वीज़ा हासिल कर सकते हो। और जो लोग लॉन्ग टाइम जाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम रहना चाहते हैं, मैरिज वाले लोग जो मैरिज करना चाहते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग लॉन्ग टाइम रहना चाहते हैं, वहाँ पे घूमना चाहते हैं, एक्सटेंड करवाना चाहते हैं वीज़ा और विदाउट डॉक्यूमेंट्स। सबसे अच्छी बात विदाउट डॉक्यूमेंट्स, कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, जॉब के डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड जनाब। सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 1 पिक्चर आपने देनी है। वीज़ा विद इन 7 to 8 वर्किंग डेज में आपका अप्रूव हो जाता है और आप ट्रेवल कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी। और एक और बात, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं सर ये टूरिस्ट वीज़ा स्पॉन्सर लेटर जनाब टूरिस्ट वीज़े के लिए नहीं चाहिए होता। बिजनेस वीज़े के लिए स्पॉन्सर लेटर रिक्वायर्ड होता है और बिजनेस वीज़ा एक्सपेंसिव, इसी वजह से आप एम्बेसी की फ़ीस में भी फ़र्क देख सकते हैं, $35 का फ़र्क है। और इसी तरह अगर आप ई वीज़ा में बिजनेस वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसका वीज़ा भी समथिंग आप समझ लेंगे 1 मिलियन का फ़र्क रखें जहन में, मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़र्क है बिजनेस वीज़ा में इस टाइम, ठीक है ना। उसके लिए फिर आपको स्पॉन्सर लेटर भी जारी किया जाता है। बिजनेस वीज़ा कैटेगरी बिजनेस में आ जाती है, फिर आप बिजनेस के लिए जा रहे होते हैं, मीटिंग्स के लिए जा रहे होते हैं, उसके लिए स्पॉन्सर लेटर चाहिए। टूरिस्ट वीज़े के लिए कोई स्पॉन्सर लेटर नहीं है, सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान में रखें, आपने यहाँ से होटल बुकिंग कन्फर्म करके ले जानी है। अब कन्फर्म होटल बुकिंग का मैं मतलब बता देता हूँ। देखें, कन्फर्म 2 तरह की बुकिंग्स होती हैं। एक होती है पेड बुकिंग, आपने पेमेंट यहीं से अपने कार्ड से कर दी, और एक होती है अनपेड बुकिंग, आप होटल पहुंच के पेमेंट करते हैं। लेकिन हम प्रीफर करते हैं पेड बुकिंग, आपने पेमेंट यहीं से पेड करनी है। उसकी रीज़न ये होती है, इमिग्रेशन आपकी बुकिंग देखती है, उसकी रसीद मांगती है कि आपने पेड बुकिंग कहाँ की है, ठीक है। आप पेड बुकिंग उनको दिखाएं, आपकी पेमेंट मतलब आपकी पेमेंट स्लिप्स होनी चाहिए, आपके पास पेमेंट आपने की हो, मेंशन होना चाहिए, तो वो इमिग्रेशन आपके इस अमल से मुतमईन हो जाती है कि बाकी ये टूरिस्ट है और इसने पहले से ही पेड कर दी है बुकिंग, तो उसने होटल ही जाना है। तो ये प्रीफर हम इसलिए करते हैं, वरना दूसरी बुकिंग्स भी चल जाती हैं जो पेमेंट आप जाके होटल में करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो लोग जा रहे हो तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इसलिए हमारा मशवरा होता है, हमारी सजेशन होती है आप हमेशा पेड बुकिंग लेके जाएँ। थोड़ी सी पेमेंट 3-4 दिन की पेड कर दें, बाकी आप बुकिंग्स वैसे बना लें तो बेस्ट होता है ऑप्शन। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं, आप खुद जाके पेड कर सकते हैं। goda.com, booking.com, ठीक है, hotel.com, oyo.com, ये वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप होटल्स पेड भी कर सकते हैं और बगैर पेड वाली भी बना सकते हैं ईजीली, बहुत आसानी के साथ एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़ शो मनी जनाब। शो मनी बहुत सारे लोगों के पास $200 $300 होते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपके पास कम से कम $1000 होने चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं टूरिस्ट है द टूरिस्ट, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर ATM कार्ड डेबिट कार्ड है तो उसके अलावा भी आपके पास $1000 कोशिश करें रखें आप, क्योंकि यहाँ से जाते हुए भी इमिग्रेशन आपको तंग करेगी और वहाँ पे पहुँचते हुए इंडोनेशिया इमिग्रेशन भी बहुत तंग करती है अगर ये चीज़ें ना हो तो। और काफ़ी क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जाते हैं, उन्हें गाइड करके भेजता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन क्लाइंट्स मेरे विदाउट हेजिटेशन क्लियर हो जाते हैं, जकार्ता इमिग्रेशन से भी और पाकिस्तान इमिग्रेशन से भी। लेकिन सम टाइम आपको पता है इमिग्रेशन के बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो काफ़ी क्लाइंट्स स्टक भी हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी क्लियर हो जाते हैं किसी न किसी तरह से। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको एडिशनल बता दी हैं जनाब, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेरा आ रहा है,
वीज़े के लिए कोई इंक्वायरी आपने करनी तो व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ आप करें, मुझे कॉल मत करें, मैं बिज़ी होता हूँ, कॉल में अटेंड नहीं कर सकता हर बंदे की। वॉइस मैसेज किया करें, वॉइस मैसेज करके मैं किसी टाइम भी फ्री टाइम में आपको रिप्लाई दूँगा, किसी भी टाइम आपको रिप्लाई आएगा, लेकिन ज़रूर रिप्लाई आएगा मेरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद करेंगे, आप लाइक करेंगे और शेयर भी करते हैं लोगों के साथ नई इन्फॉर्मेशन। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।